आपको ये बात पता है ना कि जो मार्केट की चाप होती है वो पूरे मैदे की चाप होती है, वो सोया की चाप नहीं होती है। और मैंने कल एक कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था और मैंने बनाई थी ज्वार के आटे से चाप पूरी स्क्रैच से। तो मैंने क्या किया था, 1 कटोरी ज्वार का आटा लिया था और उतना ही कटोरी गरम उबलता हुआ पानी लिया था। उस ज्वार के आटे को मैंने उस पानी में डाल के 10 मिनट के लिए रख दिया। इससे ज्वार का आटा ड्राई नहीं लगता। अब मैंने सोया ग्रैन्युल्स भी ले लिए थे जो मैंने बॉयल कर लिए थे, उसमें वो ज्वार का आटा मिक्स करके इस तरीके से उसे गूँध लिया था। उसमें 2 चम्मच बेसन के डाले थे और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हाथ में एक पेड़े जैसा लेना है और उसको हाथ से ही टैप 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 करना है इस तरीके से और पतला-पतला करके। और मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स नहीं थी, तो मैंने जो लकड़ी के स्पून्स होते हैं मैंने वही लिए थे और उसमें मैंने उसको इस तरीके से रैप कर दिया था, अच्छे से लपेट दिया था चाप को, जैसे चाप की शेप होती है नॉर्मली। उसको ऐसे आप करोगे तो ऐसे हो जाएगी आराम से। और बेसन उतना डाल लेना, आपको लगता है कि आटा बाइंड हो गया है तो आप बेसन उतना ही डालना। 2 चम्मच से ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता डालने की ज़रूरत है, वो काफ़ी होगा। इस तरीके से मैंने ऐसे चाप बना ली थी और ऐसे 3 से 4 मैंने स्टिक्स चाप की तैयार कर ली थी। थोड़ा पानी का हाथ लगाना है, गीला हाथ लगाना है, उसी से आप इसको अच्छे से रैप कर सकते हो। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में पानी बॉयल करने रख दिया था। उसके बाद वो मैंने जो चाप थी उसको बॉयल कर ली थी। 15 से 20 मिनट के लिए उसको आप बॉयल करो। अब नीचे चाप जो होगी ना वो नीचे बैठेगी, उसके बाद वो जब पकेगी तो फ्लोट करने लगेगी ऊपर। उसके बाद मैंने उसे फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। मैंने चाप मैरिनेट करने के लिए 1 से 2 चम्मच बेसन के डाले थे और 2-3 चम्मच मैंने दही डाली थी। उसको मिक्स करके उसमें कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी तीखी लाल मिर्च और थोड़ा-सा लहसुन डाल के उसको मिक्स कर लिया था। उसके बाद मैंने उसमें चाप के पीस डाल दिए थे मैरिनेट करने के लिए और उसे थोड़ी देर के लिए उसको भी 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने प्याज़ और कैप्सिकम को भी उसमें मिक्स कर लिया था और मैरिनेट कर लिया था और 2 से 3 देसी घी के चम्मच भी मैंने उसमें डाल दिए थे। उसके बाद मैंने ना गैस पे चाप को इस तरीके से रोस्ट कर लिया था, क्योंकि वो जो धुएँदार फ्लेवर होता है ना वो तभी आता है अगर आप इस तरीके से रोस्ट कर लो। प्याज़ और कैप्सिकम को भी रोस्ट कर लिया था। अब मैंने ना 3 टमाटर लिए और ब्लेंडर में डाल के थोड़ी-सी सोया सॉस डाली और थोड़ी-सी मेयोनीज़ डाली थी। ब्लेंड कर लिया। इसमें बड़ा अच्छा-सा फ्लेवर देने के लिए मैंने अलग सा मसाला तैयार किया। थोड़े लहसुन लिए, थोड़ी इलायची के दाने डाले, थोड़ी सौंफ डाली, थोड़ा धनिया पाउडर डाल के उसको पीस लिया। जब आप सौंफ और इलायची को साथ में पीसोगे ना उसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो उसमें मैंने हल्दी भी डाली, गरम मसाला डाला और लाल मिर्च डाल के थोड़ा-सा पानी डाल के ना उसको मिक्स करके एक मसाला तैयार कर लिया। तेल डालो और उसमें प्याज़, कैप्सिकम, ब्रोकोली मैंने डाल दी थी जो मैंने अलग से चॉप करके रखी थी। उसको भी अच्छे से मिक्स करके उसमें मैंने जो मसाला तैयार किया मैंने अभी वो डाल देना है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद जो प्योरी तैयार करी थी टमाटर वाली वो भी उसमें डाल देनी है। उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें नमक डालना है और मैंने थोड़ी-सी मलाई डाली थी 2 से 3 चम्मच और उसमें अपनी जो मैंने रोस्ट करी थी चाप वो भी मैंने उसमें डाल दी थी। उसके बाद मिक्स करके इस तरीके से बहुत सुंदर लग रही थी, कलर बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत टेस्टी बनी थी। प्लेटिंग करने के लिए एक छोटी-सी प्लेट ली, उसमें मैंने पुदीना पहले साइड पे रखा था, फिर मुझे लगा बीच में रखना चाहिए तो मैंने बाद में ना बीच में पुदीना रख दिया था, अच्छा लग रहा था और खाने में बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत हेल्दी भी थी। आप भी घर पे बनाना, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरी बेटी भी बहुत शौक से खा रही थी, उसको बहुत अच्छी लगती है चाप, बट मार्केट की मैदे की चाप होती है ना तो हम उसे देते नहीं हैं। आप भी बनाना और ज्वार के आटे से ही बनाना और लगता है कि मुश्किल है बट होती बहुत ईज़ी है। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे हेल्दी डिशेज़ के लिए।